दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों लगातार हम सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वीडियो को बनाते रहते हैं और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा हमको सहयोग भी मिलता है। आप लोग लगातार हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आज हम फिर एक बार खासकर अपने भारतीय किसान और सरकार के बीच जो वार्तालाप हो रही हैं उन वार्तालापों में कोई भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है। मैं आपको बताऊं, भारतीय किसान करीब एक महीने से हो गया ऊपर, वो लगातार सरकारों से बात हो रही है। उनके विभाग के जो सरकारी महकमे के नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रमुख सचिव हैं, उप सचिव हैं कृषि विभाग के, वो लगातार किसानों के साथ मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सही रिजल्ट अभी तक निकल नहीं पाया है और निकल भी नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जिस प्रकार भारत के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार कई राज्यों में अपना दौरा कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि जहां पर ये आमरण अनशन चल रहा है, काफ़ी दिनों से, करीब एक महीने के उपरांत हो चुका है, वहाँ पर जाएं, उस जगह पर जाएं और किसानों से एक व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करें। अगर ये चले जाएंगे तो ये मान लीजिएगा किसान मान जाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं जाएंगे तो ये मान लीजिएगा किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर किसानों का, भाई बहुत से लोगों का मानना है, या बहुत से जो बहुत बौद्धिक क्षमता के लोग हैं उनका मानना है कि इस कानून की जो 3 कानून सरकार, भारत सरकार की ओर से हैं, उसमें किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्योंकि किसान जो हैं, खासकर पूरे भारत के अंदर, ये मान लीजिए पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो बहुत अपने आप में मतलब बहुत जानकार किसान माने जाते हैं। उनके अंदर खासकर आज के वर्तमान युग में वैज्ञानिक युग के अनुसार कृषि कार्य करते हैं। अगर उनके पक्ष में होता तो इस सर्दी के मौसम में, जब शरद ऋतु है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो सिंधु बॉर्डर से लेके और दिल्ली एनसीआर के आसपास क्षेत्रों में लगातार वो सर्द रातों में ट्रैक्टर टालीज में खुले आसमान के नीचे, किसी पुल के नीचे, किसी ब्रिज के नीचे वो बैठे हुए हैं। वहाँ से अपनी इस अनशन को लगातार जारी कर रखे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार अगर उस जगह पे पहुँच जाएंगे तो ये मान लीजिएगा किसान उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का वहाँ पर ना जाना, जिस प्रकार वो हर जगह पहुँच जाते हैं, कभी जवानों के पास पहुँच जाते हैं, दीपावली में वो खासकर कारगिल में कहीं कहीं पे जाते हैं, वहाँ पर दीपावली मनाते हैं, तो किसानों के साथ, किसानों के पास भी आकर 2 मिनट बैठ लें, बात कर लें, ये 100% किसान मान जाएगा। लेकिन अब वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये मान लीजिए सरकार की विफलता है, बिल्कुल 100% मानिए सरकार विफलता का परिचय दे रही है। क्योंकि उनसे अगर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे तो इससे जो जन आंदोलन है वो लगातार और बढ़ता जाएगा। आज मैं टेलीविज़न में देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल पे दौरे पे थे, और उनके मैं व्यक्तित्वों को देख रहा था। उन्होंने बोला एक बहुत अच्छा कि आपनो बंगालो सोपरा, माने बंगाल, जो बंगाल राज्य है जो बहुत सुंदर जैसा है। उन्होंने एक रविन्द्रनाथ की, टैगोर की एक बहुत अच्छी कविता जो शायद 1906 के दशक में 1906 में उन्होंने लिखी थी अपने बांग्लादेश के बारे में, और खासकर जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वहाँ का राज्य का अपना राष्ट्रीय गीत है, उसमें उसकी कुछ झलकियाँ भी हैं, उसमें समाहित भी है वो गीत, कि बांग्लादेश के बारे में है कि बांग्लादेश मेरा सोने जैसा देश है, और वहाँ के खासकर जो वहाँ की वायु है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की पानी को हम ग्रहण करते हैं। देखिए, वर्तमान में देश में इतने ज़्यादा कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको छोड़कर वो बंगाल पहुंचते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव लगा है मार्च अप्रैल में। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लगातार वो अपने जो, खासकर आप मानेंगे आज से करीब 20 साल या 10 साल आप बैक जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडीज, यशवंत सिंह जैसे कद्दावर नेता और बहुत सुलझे हुए नेता थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो कट्टरता के नाम से अपनी राजनीति को कर रही है। इस देश के अंदर
और इस देश के हर राज्य के अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि वो ये चाहते हैं कि हम पूरे भारत को जीत लें, हम पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लें। जिस प्रकार वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुत्व के नाम पे खासकर विश्व हिंदू परिषद और लगातार आरएसएस और ऐसे कई हिंदूवादी दल हैं जो वहाँ पर लगातार सक्रिय हैं। और अभी एक दिन पेपर में आया था टेलीविज़न पे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, उनके काफिले पर हमला हुआ है। और फिर बाद में ये आया कि हमला उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जानबूझ के कराया गया था कि खासकर जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की, उसको बर्बाद किया जा सके, उनका नाम खराब किया जाए। देखिए, आप राजनीति करिए, आप आज राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ को बाहुबल और धन बल से जीतना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति को करते थे, सेम आप उसी पैटर्न पे आज राजनीति कर रहे हैं। आप आज के पेपर दैनिक जागरण में पेपर में निकला हुआ है, कई राष्ट्रीय पत्रों में भी निकला हुआ है कि जो दिल्ली के खासकर जो पश्चिमी बंगाल के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनको आपने दिल्ली तलब कर लिया है कि आप सीधा सा मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग जिस प्रकार उसने बिहार में किया है, उसी प्रकार वो बांग्लादेश में करना चाहती है। बांग्लादेश क्षमा चाहता हूँ, बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल में करना चाहती है। उसका मेन कारण ये है कि वो ये चाहती है हम किसी प्रकार वहाँ पर अपनी सरकार को बना लें। देखिए, सरकार बनाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब तक वहाँ की जनता के नब्ज में आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता आपकी भगवान होती है। अगर जिस राजनीतिक दल पर उसकी आस्था होगी, उसको वोट के माध्यम से स्वतः ही सत्ता में ला देते हैं। आप जो वर्तमान राजनीति कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, एक ऐसी रेखा को रेखांकित कर रहे हैं, एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जहाँ पर मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर आप विभाजन कर रहे हैं। आप विभाजनकारी राजनीति करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, आज का जो वर्तमान समय है, खासकर ये मानिए वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनमानस के खासकर जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो युवा बंधु हैं, युवाओं का जो सपना है वो रोजगार सर्जन का है। क्योंकि कोरोना महाकाल से लेकर आज की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जितने भी हमारे युवा भाई हैं और देश के अंदर, राज्य के अंदर और जिलों के अंदर, ये मानिए जो भी कारखाने थे या प्राइवेट सेक्टर्स के काम थे, उनमें इतना ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हुई है। क्योंकि जिस प्रकार नोटबंदी हुई, उसके बाद से लेके अभी तक अर्थव्यवस्था सही मायने में पटरी पर आ नहीं पाई थी। और कोरोना महाकाल आने से और पटरी से बेपटरी और ज़्यादा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का आज एक सबसे बड़ा देश के अंदर किसान शरद ऋतु में मर रहा है, उसकी परवाह ना करते हुए आप बंगाल में चुनाव के लिए पहुंच जाते हैं। आप ये मानिए भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के 20-20, 25-25 मंत्रियों को आपने बिहार में उतार दिया है। चुनाव मार्च अप्रैल में होना है, लेकिन आपने अपने जोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति अभी से स्टार्ट कर दी है। देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि समय हर व्यक्ति का आता है। जिस प्रकार आप सत्ता पक्ष का अपने धन, बाहुबल, मतलब हर चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, करते रहिए आप। देखिए, वहाँ की जनता ममता बनर्जी को चाहती होगी या आपको चाहती होगी, जिसको चाहती होगी उसको मुहर लगा देगी। लेकिन आप एक चीज़ को समझ के रखिएगा कि आपके धन बल धल से बड़ा भी एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति होती है। अगर उसको आपकी ये चीज़ बुरी लगी तो ये मानिएगा आप मटिया मेट हो जाएंगे। जिस प्रकार आपका उदय हुआ था ना, उसी पर आपका सूर्यास्त भी हो जाएगा। क्योंकि जनता की नुमाइंदगी भारतीय राजनीति में अपने आप में युवाओं पर केंद्रित है। आप एक और भारत में नवीन विचारधारा, नवीन संस्कृति और नवीन विषयों पर आप काम करना चाहते हैं। आपका मानना है कि भारत विश्वगुरु बन जाए। मैंने आपसे कई वीडियो में कहा है कि भारत विश्वगुरु तभी बन सकता है जब भारत के ग्रामीण अंचल क्षेत्रों का जो युवा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि में जब ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के युवा बहुत सशक्त होंगे, उनके अंदर रोजगार सर्जन आप कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप आज वर्तमान प्रणाली में
मुझे तो बहुत मतलब कहते हुए बहुत खराब लग रहा है कि आप भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप लोग हमारा किसान जो है वो ऐसे ऋतु में, आप तो अपने सरकारी आवासों में गर्म ब्लोवर में सोते होंगे। किसान की दुर्दशा देखी है आपने? मैं तो नहीं देखता हूँ, टेलीविज़न के माध्यम से देखता हूँ, जो लोग वहाँ पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके माध्यम से देखता हूँ कि बेचारे रात में वो कैसे, वहाँ के जो भाई हैं किसान भाई, वो लंगर में खाना खाते हैं, वहीं कपड़े धुलते हैं, लगातार वहीं पे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, हम दुनिया की बातों का जिक्र नहीं करते हैं, लोगों की अपनी विचारधारा है, कोई कहता है किसान ऐसे हैं, कोई कहता है किसान वैसे हैं, हम सब बातें मान लेते हैं। हम एक चीज़ मानते हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और भारत सरकार के कृषि मंत्री, भारत सरकार के प्रमुख सचिव कृषि और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी, आप लोग एक आपसी सहमति से एक आपसी विचार विमर्श करिए और किसानों को अगर बिल उनके विरोध में है या उनको नहीं है अच्छा, तो आप उसको पास कर दीजिए। कहीं भी नुकसान होता है आप कहीं और से पूरा कर लीजिएगा, लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है उसको इतना खराब मत करिए। क्योंकि देखिए, पूरे देश लगातार टेलीविजन्स में देख रहा है ना। वो अपने घर को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपनी कृषि के कार्य को छोड़कर लगातार सिंधु बॉर्डर में, अटारी बॉर्डर में यहाँ मारा फिर रहा है। इससे देखिए होता क्या है ना, देश के अंदर आज 70 भूभाग पर कृषि ही होती है और उनकी जीविका का जो साधन है वो कृषि ही है। और आप लोग के सामने इसमें बंगाल का चुनाव दिख रहा है। आप लोग बंगाल के चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी पहुँचे हैं तो उन्होंने किसानों के बारे में वहाँ पर कोई बात नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बात कर रहे थे। तो आप किसी दूर जिले में, किसी MP में पहुँच जाते हैं, कहीं आप बंगाल पहुँच जाते हैं, कहीं आप झारखंड पहुंच जाते हैं, कहीं आप गोवा पहुंच जाते हैं, वहां से जाकर किसानों को संबोधित करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आपको संबोधित ही करना है तो जहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर आप जाइए, उनसे विचार विमर्श, वहाँ के जो नेता हैं भारतीय किसानों के, उनसे जाके विचार विमर्श करिए। अभी 2 दिन में ये हट जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 2 दिन के अंदर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नहीं झुकना चाहते हैं, आप जाना नहीं चाहते हैं। अब आपकी क्या इच्छा है आप ही जानते होंगे। लेकिन मेरी बात एक मानिए कि किसान से आप जितनी मालूमियत से बात करेंगे, जितनी उसके अंदर, देखिए वो एक ऐसा शख्स होता है किसान जो बहुत कड़ी मेहनत करता है, और उससे अगर आप मामूली बात करेंगे तो ये 100% मान लीजिएगा वो आपकी बात मानेंगे। और कानूनों में जो संशोधन होना है उनके पक्ष में है, विपक्ष में है। सरकार बोलती है हम पक्ष में कर रहे हैं, वो करे विपक्ष में है। आप लोग आपसी सहमति करिए और देश के किसानों को ऐसे व्यथित मत करिए, क्योंकि वो अगर आक्रोशित हो गए तो ये मान लीजिएगा जिस प्रकार आप सत्ता में आसीन हुए थे उसी प्रकार सत्ता से आपका अस्त भी हो जाएगा। ये बहुत खुली किताब मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है बुरी लगे, और मैं किसी राजनीतिक दल का शख्स भी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आप लोग से प्रयास करते हैं कि एक स्नेह और प्रेम के साथ किसानों को मना लीजिए। उनके पक्ष में जो भी कानून बनाना हो आप चाहे तो आप, भारत सरकार आपकी है, आप एक सैंक्शन करेंगे, शासन आदेश आएगा, विड्रा हो जाएगा, पुराना नया लागू हो जाएगा। आपके पास लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में, दोनों जगह आपका बहुमत है। आप चाहेंगे तो सर्वोपरि में फैसला नया शासनादेश अध्यादेश कृषि लगा के उनके पक्ष में कर दीजिए, किसान भी खुश और आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति करते रहिए बढ़िया से। इसी के साथ मैं आप सभी से यहाँ पर शब्दों को विराम देता हूँ और सरकार से यही गुजारिश है कि किसानों के हक में जो भी वो चाहते हैं उनके हक में ही फैसला दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।